शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट के उस गेंदबाज का नाम है जिन्होंने पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट को एक नई पहचान दी है और दुनिया को ये बताया है कि जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट और विशेषकर गेंदबाजी की बात होगी तो शोएब अख्तर का नाम जरूर आएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध इस खिलाड़ी ने अपने दौर के सभी बल्लेबाजों को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से खूब परेशान करा है। दोस्तों, हम भारतीयों की एक बहुत खास बात है कि चाहे हमारे किसी से कैसे भी संबंध क्यों ना हो, लेकिन हमें उनके टैलेंट की कदर करनी जरूर आती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शोएब अख्तर के उस टैलेंट का परिचय देने वाला हूं, जिनके जबरदस्त प्रदर्शन ने क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तानी क्रिकेट को हमेशा के लिए अमर बना दिया है। तो दोस्तों, शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी नामक पंजाब के उस शहर में हुआ था जो पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस 14 अगस्त को मनाता है और शोएब का जन्म 13 अगस्त को हुआ था। मतलब इस दिन घर का माहौल बहुत अलग ही था और इस बात में कोई शक नहीं है कि शोएब ने अपने देश के विकास में योगदान के रूप में बहुत कुछ किया भी है। शोएब के पिता मोहम्मद अख्तर अपने परिवार के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि शोएब उस परिवार का सदस्य है जो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता आ रहा है। आपको बता दूं कि शोएब की माँ का नाम हमीदा अवान है, जिनकी 5 संतानें हैं और इन बच्चों में शोएब चौथे नंबर पर आते हैं। अख्तर की मां हमीदा की शादी कच्ची उम्र में ही हो गई थी और जब शोएब के सबसे बड़े भाई आफरीदी का जन्म हुआ तब उनकी मां अपनी टीनेज ईयर्स में ही थी। शोएब के 3 बड़े भाइयों के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है। वैसे तो शोएब पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, लेकिन क्रिकेट में विशेष रुचि होने की वजह से शोएब को कई बार अपनी पढ़ाई में बाधा डालनी होती थी। जैसे कि उन्हें पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस क्रिकेट टीम के कराची डिवीजन के परीक्षणों में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई से समझौता करना पड़ता था। शोएब अख्तर के क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब 1994 के डोमेस्टिक क्रिकेट के उनके प्रदर्शन ने माजिद खान को बहुत इंप्रेस किया था, जो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनके इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की वजह से 1996 में शोएब का सिलेक्शन पाकिस्तान ए टीम की उस स्क्वाड में हो गया जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली थी। और ठीक इसके 1 साल बाद यानी कि नवंबर 1997 में शोएब अख्तर ने एक फास्ट बॉलर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट के जरिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत करी। वैसे शुरू के कुछ मैचेस में तो शोएब का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खास भी नहीं रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 8 मैचेस की 16 इनिंग्स में शोएब ने सिर्फ 18 विकेट्स ही लिए। 1998 में नवंबर महीने में शोएब को पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट खेलने का मौका मिला और इसके बाद से शोएब अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाने लगे और विशेषकर 1999 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की 10 इनिंग्स में 16 विकेट्स लेकर शोएब ने अपने हुनर का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया था। लेकिन वर्ल्ड कप के अगले एडिशन यानी कि साल 2003 में होने वाले आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और इसके बाद शोएब अख्तर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में शोएब ने एक ऐसी बॉल भी डाली जिसके लिए उनकी बॉलिंग को आज तक भी याद करा जाता है और शायद वही वजह है कि हम उनकी चर्चा भी आज कर रहे हैं। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए शोएब अख्तर ने क्रिकेट की फास्टेस्ट बॉल डाली। इस बॉल की गति 161.3 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि आज तक भी क्रिकेट में सबसे ज्यादा रही है। ये रिकॉर्ड आज तक भी कोई बॉलर नहीं तोड़ पाया है। इसी बीच शोएब अख्तर कुछ कंट्रोवर्सीज के भी शिकार हुए, लेकिन बाउंस बैक करते हुए साल 2005 में शोएब अख्तर ने एक तेज गेंदबाज के तौर पर अपनी प्रसिद्धि को वापस अर्जित किया और उसी साल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में अख्तर ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया और उस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर उस वक्त के इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉगन ने कहा था कि दोनों टीम्स में जो सबसे बड़ा अंतर रहा वो था शोएब अख्तर। लेकिन फिर उसके बाद शोएब को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका प्रदर्शन खराब होता चला गया और कुछ रूल्स को वायलेट करने की वजह से उनके ऊपर 5 साल का बैन भी लगाया गया, पर फिर बाद में उस बैन की अवधि को घटा दिया गया। पर शोएब को बहुत बड़ी अमाउंट में जुर्माना भी भरना पड़ा था। बैन हटने के बाद शोएब को दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिला। उन्होंने एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और यहाँ तक कि 2011 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी भाग लिया। लेकिन 2011 के टूर्नामेंट के दौरान ही शोएब ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट ले ली और यहीं से दुनिया के एक बेहतरीन गेंदबाज का क्रिकेट करियर समाप्त हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा शोएब अख्तर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल और बांग्लादेश की डोमेस्टिक टूर्नामेंट NCL T20 बांग्लादेश में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम शोएब अख्तर और इंडियन टीम से जुड़े हुए एक मशहूर किस्से की बात करें तो हमें सहवाग और शोएब अख्तर की कंट्रोवर्सी का जिक्र करना ही होगा। वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं 200 रन के करीब बैटिंग कर रहा था जब शोएब मुझे बॉलिंग डाल रहे थे। शोएब मुझे टॉन्ट मारने के लिए बार बार बाउंसर्स डाल रहे थे
जो मुझसे मिस हो जा रही थी। तब शोएब अख्तर सहवाग के पास गए और उनकी स्लेजिंग करते हुए उनसे कुछ कहा, जिसके जवाब में सहवाग ने सचिन तेंदुलकर की तरफ इशारा करा जो उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, और कहा कि शोएब वो देख तेरा बाप खड़ा है, यही बॉल उसको डाल के दिखा। और जब शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को ये बॉल डाली तो सचिन ने हवा में एक लंबा छक्का लगाया। और अंत में सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। क्रिकेट करियर के अलावा भी शोएब अख्तर बहुत सारे विवादित मामलों की वजह से चर्चा में बने रहे। अभी फिलहाल शोएब अख्तर एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर करीब 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। जब शोएब अख्तर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन व्यूअर्स की तरफ से भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला। यूट्यूब के अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। भले ही शोएब अख्तर का क्रिकेट करियर दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे कि शोएब मलिक या शाहिद अफरीदी जितना लंबा ना रहा हो, लेकिन आज भी जब पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों का जिक्र होगा तो उसमें शोएब अख्तर का नाम ज़रूर होगा। और दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की लिस्ट में तो उन्होंने अपना नाम अंकित करवा ही दिया है। तो दोस्तों यही थी कहानी शोएब अख्तर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।